हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। उसी पढ़ाई को बच्चों और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के उपस्थित हैं बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल हर बार हर एक पेपर सेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होगा बच्चों। वो कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी। और किसकी कहानी है? बहादुर कहानी। किसकी कहानी है बच्चों? बहादुर कहानी लेकर के आए हैं। जो लिखा है बच्चों, किसने लिखा है? अमरकांत ने लिखा है। किसने लिखा है? अमरकांत ने लिखा है। अगर इस वीडियो को बच्चों आप लोग पूरा देखते हैं, लिखने का हम तरीका भी बताएंगे और कैसे लिखा जाता है, कितने शब्दों में लिखा जाता है, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। बात करें बच्चों, यहाँ से आपको पूरे 5 नंबर आपके बच्चों बनने वाले हैं आज की वीडियो में। और ज़्यादा नहीं, मात्र सिर्फ पूछता है कि 80 शब्दों में आपको इस कहानी का हमें क्या करना है बच्चों? शब्दों में आंसर लिखना रहता है। मात्र कितने शब्दों में बच्चों? 80 शब्दों में। जिसके लिए बच्चों आपको यहाँ से पूरे 5 नंबर बनने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहना है बच्चों। आप सब लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे, मज़ा आएगा। एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझाएंगे। आज की वीडियो में आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आने वाला बोर्ड परीक्षा 2026 में आप लोग 100% जा करके पेपर में छाप देंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगी। क्योंकि अब आप लोग को मेहनत करना है बच्चों, आपको समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। ठीक, आइए बच्चों शुरुआत करेंगे क्लास की। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज भाई आप सब लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। देखिए बच्चों, तो भैया हम बात करेंगे इस पे जो प्रश्न बनाए जाते हैं पेपर में वो किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, इस पे भी हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। देखिए प्रश्न बच्चों आपसे इस तरह से कहेगा कि बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बच्चों उस बहादुर कहानी में जो अगर देखा जाए नायक है, मुख्य भूमिका निभाया है, वह एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम क्या है? दिल बहादुर है। ठीक है, ये लगातार बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 पूछा, 25 में भी आया था और उसके बाद 26 में भी आएगा बच्चों। ठीक है, आपके 2025 में भी आया और 26 में भी ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर एक तरीके से और पूछता है कि बहादुर कहानी के मुख्य नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपसे पूछेगा कि बहादुर कहानी के मुख्य नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब बच्चों इसके आंसर को हम देना है। उत्तर किस तरह लिखेंगे ये भी आपको ध्यान से रखना होगा। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी अच्छी सी राइटिंग में आपको कॉपी में लिखना है बच्चों। मजा आएगा, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। देखिए बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। बहादुर जो है एक चरित्र प्रधान कहानी है। एक बेसहारा पहाड़ी बालक एक बेसहारा पहाड़ी बालक दिल बहादुर इसका नायक है। इस कहानी का, बहादुर कहानी का जो नायक है उसका नाम है बच्चों क्या? दिल बहादुर। इसका क्या है? नायक है। बहादुर के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। दिल बहादुर की अगर देखा जाए बच्चों जो विशेषताएं हैं वह क्या है? निम्न प्रकार की हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 बच्चों अगर देखा जाए तो नंबर 1 उसकी विशेषता क्या है? असहाय और भोलापन। मतलब वह बच्चा जो है, बहादुर जो है बिल्कुल असहाय है और कैसा है? भोला है। ठीक है, बहादुर नेपाल का रहने वाला है। बहादुर नेपाल गांव का क्या है बच्चों? रहने वाला है। माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपने माता के व्यवहार से वह अपने माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपना घर छोड़ देता है। अपना घर क्या करता है? छोड़ देता है, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत क्या करती थी? सताती थी। प्यार का व्यवहार पाकर निर्मला के परिवार का सारा कार्य संभाल लेता है। जब वह अपने घर से निकलता है तो किसी अन्य घर में जाता है तो उस घर में निर्मला के घर जाता है और निर्मला के घर का सारा भार या सारा कार्य अपने सिर पर क्या करता है? संभाल लेता है। ठीक बच्चों, आगे देखा जाए। इतना बच्चों समझ में आया। फिर अगली हम हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि दिल बहादुर अपने उसकी माँ उसे घर से निकाल देती है तो वह निर्मला के घर जा कर के काम करता है और निर्मला के घर का सारा काम अपने सिर पर उठा लेता है।
अब दूसरी हेडिंग बनाएंगे बच्चों क्या, परिश्रमी और ईमानदार। बच्चों क्या है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, आपको हमने बताया कि सिर्फ 80 शब्दों में लिखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बस आप लोग इतना सरल तरीके से अभी तक यूट्यूब पर कोई नहीं आपको बताया है। ठीक, देखिए बच्चों, तो अगली हेडिंग होगी परिश्रमी और ईमानदार। दिल बहादुर जो है वह बिल्कुल परिश्रमी और क्या है, मन का ईमानदार है, दिल का। देखिए बहादुर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि तक कार्य करता है। बहादुर जो है सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि तक क्या करता है, कार्य करता है। मार पीट से उपरांत वह दिल लगाकर कार्य करता है, यानी उसे मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, फिर भी अपना जो कार्य है यानी मन है वह लगा दिल लगाकर क्या करता है, काम को करता है। चोरी नहीं करता है, झूठे इल्जाम पर भी वह मार खाता है। यानी बच्चों वह चोरी भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी वह झूठे इल्जाम के लिए क्या करता है बच्चों, मार भी खाता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ईमानदार वह लड़का है। क्लियर। अगली, आगे बच्चों हम देखें तो प्रेम का भूखा, अगली जो हेडिंग बनाएंगे बच्चों वह कौन सी हेडिंग बनाएंगे, प्रेम का भूखा। प्रेम का भूखा का मतलब कि वह अपनी माँ का भी प्रेम नहीं पाया, और उसके बाद निर्मला के घर गया तो वहाँ भी उसे अच्छा व्यवहार नहीं किया गया उसके साथ। देखिए वह कहा जाए वह मातृत्व प्रेम स्नेह के व्यवहार का भूखा है। यानी बच्चों वह देखा जाए तो वह माता के प्रेम के स्नेह का, माता के प्रेम स्नेह के व्यवहार का वह क्या है, बिल्कुल भूखा है, तड़पा है, जो उसे अपने घर में नहीं मिलता, जो उसे अपने घर में नहीं मिला। वह प्रेम शुरू में निर्मला के परिवार से मिलता है। वह प्रेम जो है शुरू में निर्मला के परिवार से क्या है बच्चों, मिलता है। ठीक, मगर जब वह भी अच्छा व्यवहार नहीं करती, लेकिन कुछ समय बीत जाता है तो निर्मला भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तो वह घर छोड़ देता है। तो वह घर क्या करता है, छोड़ देता है। क्लियर बच्चों, समझ में आया। हाँ, ये प्रेम का भूखा, तो आप समझ सकते हैं कि वह प्रेम का कितना भूखा और तड़पा था। ठीक है। अगली हेडिंग बच्चों हम बनाएंगे अ, चौथा नंबर, मातृत्व पितृभक्त बालक, यानी मातृभक्त एवं पितृभक्त बालक, इसकी हेडिंग। देखिए बहादुर का हृदय मातृ शक्ति एवं पितृ शक्ति के साथ ही भावना से ओत प्रेत है। उसकी माँ उसे मारती है, उसकी माँ उसे क्या करती है, मारती है, उसकी उपेक्षा करती है, उसकी क्या करती है, उपेक्षा करती है, इसलिए वह घर से भाग आया है। इसलिए वह घर से क्या हुआ बच्चों, भाग आया है, और नौकरी कर रहा है, और नौकरी कर रहा है। वह घर वापस भी नहीं जाना चाहता है, वह घर वापस भी नहीं जाना चाहता है। क्लियर भैया, इतना समझ में आया। आगे बच्चों अगर देखा जाए तो और आगे क्या लिखेंगे इसके आगे, देखिए लेकिन कहा जाता है कि लेकिन अपने वेतन के रुपए वह माँ के पास ही भेजना चाहता है। अब आप समझ सकते हैं, वह घर भी नहीं जाना चाहता है, वह घर भी नहीं जाना चाहता है, लेकिन अपने वेतन के जो रुपए हैं, जो पैसे हैं, वह अपनी माँ के पास ही भेजना क्या करता है, चाहता है। जब निर्मला उसे पूछती है, जब निर्मला उसे पूछती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है, तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है, तो फिर भी तुम अपने मतलब कहा जाए अपने वेतन को तुम अपने माँ के पास क्यों भेजते हो, तो तुम पैसा अपनी माँ के पास भेजने को क्यों कहते हो। तो उसका उत्तर क्या है, तो उस लड़के ने क्या उत्तर दिया, आप जरा ध्यान समझेंगे बच्चों। ये देखिए कहा है, माँ बाप का कर्ज तो, माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। उसने कहा कि आ, माँ बाप का जो कर्जा है वो जन्म जन्म तक क्या होता है, भरा जाता है, फिर भी हम उसे अदा नहीं कर पाते हैं। ऐसा है वह मातृभक्त बालक जिसके हृदय में माँ के प्रति अपार श्रद्धा और शक्ति बसी हुई है। तो बच्चों ये रहा एक के आ, दिल बहादुर यानी बहादुर कहानी का सारांश बच्चों हमने आपको बताया। अगर आप सब लोग इस वीडियो को बच्चों 1 से 2 बार पूरा रिपीट कर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग को ये कहानी जरूर तैयार कर लेंगे, और बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आप लोग पूरा छाप करके चले आएंगे इसी तरीके से, और यहाँ से आपको पूरे बच्चों 5 नंबर आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो बच्चों ये वीडियो कैसी रही आप सब लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
मिलते हैं बच्चों अगली एक और शानदार क्लास में। तब तक अपनी सभी छात्र तैयारी अच्छे से करते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आपकी बार अच्छे नंबर ज़रूर लाएँगे। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद।